हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो एसे यानी ट्वेल्थ का वीवीआई एसे। ट्वेल्थ क्लास में जो एसे इम्पोर्टेंट हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, उस एसे को हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पहले से पता है, हम लोग दो टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं और उस टॉपिक का नाम था सोशल प्रॉब्लम्स एंड फेवरेट पर्सन और माय आइडल पर्सन। ठीक, और हम लोग 5 टॉपिक को चूज किए हैं। बिहार बोर्ड में जितने भी ऐसे पूछा गया है, उन सभी ऐसे को किल आउट करने के लिए, मारने के लिए, मतलब फाइनली खत्म करने के लिए, जो ऐसे में बच्चों का डर था वो अब डर चुटकी में खत्म होगी। मतलब 5 टॉपिक कवर करने के बाद आपका एक भी ऐसा नहीं होगा जो बनेगा नहीं, वो बनेगा। और 8 नंबर जो ऐसे में पूछा जाता वो आएगा भी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अच्छे से इन टॉपिक को कवर कीजिए और पिछले जो 2 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं उसको बड़ा फोकस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाइए और 8 नंबर यूं लाइए। राइट, तो हम लोग विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फिर से एक बार स्टार्ट करने से पहले हम सभी को एक बार माँ सरस्वती का नाम लेना चाहिए और माँ सरस्वती का नाम लेते हुए हमें अपनी क्लास को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, जय माँ सरस्वती। और कहिए, ये टॉपिक जो है आपके 8 नंबर के लिए बहुत वीवीआई टॉपिक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइंस इन डेली लाइफ। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, आपके किसी न किसी ईयर में आपको देता है लिखने के लिए और कहता है 200 से 250 वर्ड्स के बीच लिखना है। तो विद्यार्थी याद कैसे करे यार? इंटरनेट अलग हो गया, मोबाइल फोन अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया, साइंस इन डेली लाइफ अलग हो गया। इतना टॉपिक यार कैसे याद हो सकता है? तो हम लोगों ने मात्र 5 टॉपिक कवर किए। इस 5 टॉपिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आप 8 नंबर यूं लाइएगा महाराज। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत भाई इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइंस इन डेली लाइफ आता है और भी वगैरह वगैरह जो लगे आपको ये साइंस से रिलेटेड है, उसको आप इस अंदाज में लिख दीजिए। जहां जहां टॉपिक नाम है वहां वहां वो चीज टॉपिक नाम लिख दीजिए और बड़े मस्ती से ऐसे को कनेक्ट कर लीजिए अपने नोटबुक से। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है सबसे पहले तो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे कोई भी ऐसे आएगा और आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या ये सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है या ये फिर माय आइडल पर्सन या फिर माय फेवरेट पर्सन से रिलेटेड है। जिन टॉपिक से रिलेटेड रहेगा उन टॉपिक का ये फॉर्मेट आप तैयार कीजिए, वो याद कीजिए, वो माइंड में रखिए। ठीक, और जैसे ही कोई चीज पकड़ आ जाए कि ये सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है, ये इंटरनेट से बिलोंग कर रहा है, आई मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर इस टॉपिक में हम लोग को पुट आउट कर देना है। बिल्कुल, तो देखिए कहता है द यूज ऑफ टॉपिक नाम। बताइए हम किस टॉपिक पे लिखें? आप ही के अकॉर्डिंग इंटरनेट लिखिए, मोबाइल फोन लिखिए, कंप्यूटर लिखिए या साइंस इन डेली लाइफ या अदर कोई चीज जो आप जानते हो और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हो, तो बताइए ना, बताइए ना, उसी टॉपिक पे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग लिखते हैं इंटरनेट पे और आप मोबाइल फोन पे पुट करके देखिए, कंप्यूटर को यहाँ पे पुट करके देखिए या फिर साइंस इन डेली लाइफ को पुट करके देखिए क्या सूट करता है। अगर करता होगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कहता है द यूज ऑफ टॉपिक नेम इन आवर लाइफ। हम टॉपिक नेम की जगह इंटरनेट लिखते हैं। द यूज ऑफ इंटरनेट इन आवर लाइफ, द यूज ऑफ इंटरनेट इन आवर लाइफ। तो आप आराम से लिख सकते हैं इंटरनेट इंट्रोडक्शन। इसी फॉर्मेट में लिखना है। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही भी आया है भाई। यहाँ पे क्या होगा? इंटरनेट इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस। इंटरनेट जो है वो साइंस का एक गिफ्ट दिया हुआ वरदान है। इट हैज मेड आवर लाइफ इजी एंड फास्ट। यह जो है हमारी लाइफ को बहुत आसान और दूसरों से कहीं तेज बना देता है। ठीक, वी यूज
इंटरनेट इन होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेस एंड हॉस्पिटल्स। क्या यूज करते हैं ना इंटरनेट को अपने घरों में, अपने स्कूल में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में, हर जगह इंटरनेट का कहीं ना कहीं यूज है। ठीक, टुडे वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। आज के जमाने हम लोग इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, या जो है हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड डॉक्टर्स के लिए एंड ऑल पीपुल। और वो वैसे सभी लोगों के लिए ये जो इंटरनेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्पज से जी रहा हो। बिल्कुल। अब आप एक व्हाट्सएप भी चलाते तो उसमें भी इंटरनेट, हर वो चीज, कुछ भी चीज करो इंटरनेट। और किसी पर्सन को आप ऐसा कीजिए, किसी को आप इंटरनेट से दूर कर लीजिए। यार हम लोग उस पीढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं जिस पीढ़ी को इंटरनेट, मोबाइल फोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई मतलब ही ना था। वो हमारी माँ, पापा, दादा, दादी, ये वो लास्ट फैमिली है जिनको हम लोग स्कीप कर रहे हैं। और ये लास्ट फैमिली फिर, और जब हम लोग मतलब फैमिली में बनेंगे, हम लोग जब फैमिली बंधन में बनेंगे तो फिर हम लोग तो बहुत कुछ जान चुके होंगे। क्या आप ही बताइए कि अगर आप इंटरनेट का यूज ना करो किसी ना किसी दिन तो आप नहीं रह पाइएगा, लेकिन आपके मम्मी पापा, दादा दादी, जो बूढ़े मतलब उस पुराने जमाने के लोग हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको कोई इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनको कोई इस चीज का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक, लेकिन हम लोग को इफेक्ट बहुत पड़ता है और हम लोग जीना छोड़ सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, ये हो गया सभी को हेल्प करता है। फिर इंटरनेट का यहाँ दीजिए यूजेज एंड बेनिफिट्स, इसका क्या क्या यूज और क्या क्या बेनिफिट है वो दीजिए। इंटरनेट सेव टाइम एंड एनर्जी, इंटरनेट जो है हमारे टाइम को बचाता है, एनर्जी को बचाता है। इट हेल्प्स इन स्टडी, ये हेल्प करता है स्टडी में, बिजनेस में एंड कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में, बातचीत में। स्टूडेंट्स यूज इट टू लर्न न्यू थिंग्स, स्टूडेंट इसका प्रयोग करते हैं कोई चीज, नया चीज सीखने के लिए। फार्मर्स यूज इट फॉर बेटर फार्मिंग, फार्मर इसका प्रयोग करते हैं बहुत अच्छे किसानी करने के लिए, बहुत अच्छे खेती बाड़ी करने के लिए। डॉक्टर्स यूज इट फॉर ट्रीटमेंट, डॉक्टर यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। इट इज यूज एवरीवेयर, इंटरनेट जो है हर जगह यूज होता है। ठीक, बिकॉज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज। अब जो है इस इंटरनेट की वजह से गांव भी अब ग्लोबल क्या बन गया है, विलेज बन गया है। किसका, वर्ल्ड का। अब देखिए इंपॉर्टेंस या इफेक्ट्स, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या क्या इनका इफेक्ट्स है, मतलब प्रभाव है, ये क्या कैसे प्रभाव डालती है, वो टॉपिक यहाँ हेडिंग है और उसके अंतर्गत ये है। इंटरनेट हैज मेनी गुड इफेक्ट्स, इंटरनेट मतलब जो है कई इसके गुड इफेक्ट हैं, अच्छे प्रभाव हैं। इट ब्रिंग्स डेवलपमेंट, या विकास लाता है। इट कनेक्ट्स पीपुल फ्रॉम फार प्लेसेस, सुदूर क्षेत्रों से लोगों को कनेक्ट करता है इंटरनेट। इट हेल्प्स पुअर एंड रिच बोथ, ये अमीर और गरीब दोनों को मदद पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि भाई अमीर है तो हम इसको बहुत ज्यादा हेल्प मदद करेंगे और ये गरीब है तो हम इसको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये दोनों को मदद करता है। बट वी मस्ट ऑल्सो यूज इट केयरफुली, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए बहुत ही सावधानी पूर्वक से। फिर कहता है रॉन्ग यूज कैन हार्म आवर माइंड, गलत इंटरनेट का प्रयोग अगर हम लोग करना शुरू कर देते तो फिर हमारे माइंड को हार्म पहुंचाता है, बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम खड़ी करती है। चिल्ड्रेन शुड यूज इट अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स, चिल्ड्रेन इन बच्चों को इसका प्रयोग करना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स और पेरेंट्स। ये हो गया आपका। अंतिम है भाई आपका कंक्लूजन, यहाँ पे क्या कीजिए, टॉपिक नेम वही, इंटरनेट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, इंटरनेट जो है हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इट शुड बी यूज्ड इन अ गुड वे, इसका प्रयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए। विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इंडिया, हम लोग एक बहुत मतलब क्या कहते हैं स्मार्ट इंडिया या फिर स्ट्रॉन्ग इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। इट इज द पावर ऑफ द फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर की पावर है, शक्ति है। साइंस इज ट्रूली अ फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड, साइंस जो है वास्तव में मानव को मदद पहुंचाने वाली चीज है। अब देखिए यहाँ पे भाई, क्या आप यहाँ पे हमने इंटरनेट को रखा हर एक टॉपिक के नाम की जगह, आप मोबाइल फोन को रख के देख लो, आप कंप्यूटर को रख के देख लो, आप साइंस इन डेली लाइफ में यूजेस को रख के देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये हर टॉपिक पे फिट बैठता है। बशर्ते ये आपको पहचान होनी चाहिए कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से बिलोंग कर रहा है या नहीं।
बिल्कुल। तो जैसे ही हमें पता चलेगा इस फॉर्मेट में हमें लिख डालना और हमें 5 नंबर ले लेना है बिहार बोर्ड की झोली से। ओके, तो चलिए इसका मतलब आई मीन पीपीटी या फिर पीडीएफ जो होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप खाली बस समझ गए, यही मेरा मुख्य मेंशन था। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि जो आपका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ डला हुआ रहेगा उसमें आपका सोशल प्रॉब्लम्स, उसमें आपका आइडल पर्सन या फिर फेवरेट पर्सन, और ये जो आपका है इन क्या कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीनों टॉपिक का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा और तीनों टॉपिक का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बशर्ते आपका काम रहा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और नंबर को चुराना, गेन करना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू।